दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जिसे लोग शैतान का मकान भी कहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कभी किसी पुरानी हवेली में गए हैं? क्या आपने कभी वहाँ पर ऐसा कुछ महसूस किया है? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी, पुरानी हवेली का राज। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां एक पुरानी हवेली स्थित थी। लोग कहते हैं इस हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसान को अंदर जाते ही मौत के घाट वहां के लोग उतार देते हैं। अब वहां के लोग कौन हैं, कैसे हैं, क्यों ऐसा करते हैं, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। हवेली के अंदर जाते ही दरवाजे और खिड़कियां पुरानी तरीके से बनाई गई थीं, ये देखने को हमें मिलता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। आप सोचिए, अगर आप उस महल में जाएं तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा आपको। एक दिन रवि और उसके दोस्त ने डिसाइड किया कि वो उस हवेली में जाएंगे और उसका राज जानकर रहेंगे। शाम को वो सब अपने हाथ में टॉर्च और थोड़ी लाठी डंडे लेके हवेली के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें देखा कि हवेली में बहुत सारी पुरानी चीज़ें थीं, पुरानी पेंटिंग, फर्नीचर और बहुत सारी धूलें। रवि ने अपने हाथ में टॉर्च लेकर चारों तरफ देखना शुरू किया। उसने देखा कि पुरानी हवेली में बहुत सारी फ़ोटो फ्रेम में जिसमें एक परिवार की तस्वीर भी थी, लेकिन तस्वीर देखकर उसके तो हाथ पांव ठंडे हो ही गए। तस्वीर में कुछ ऐसा था उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। एक आदमी और एक औरत और एक छोटा बच्चा था और उनके पीछे खड़ा था एक काला साया। आप बताइए, अगर आप ऐसे कोई तस्वीर देखते तो आपका क्या रिएक्शन आता? जैसे ही रवि ने तस्वीर को हाथ लगाया, एक ठंडी सी हवा और एक झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। रवि और उसके दोस्त डर जाते हैं। उन्हें वापस जाने की कोशिश करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो लोग दरवाजे हिलाकर या फिर दरवाजे खोलकर बाहर जा सकें। दरवाजे हिल ही नहीं रहे थे। तभी उन्होंने सुना कि कोई धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। सोचिए, आप अगर वहाँ होते तो क्या करते। उसके सामने एक पुरानी औरत आई। उसने सफ़ेद कपड़े में अपने आप को ढका रखा था। बहुत ही भयानक था उसकी शक्ल। उसने धीरे धीरे से रवि के पास आना शुरू किया। जब वहाँ पर आ चुकी थोड़ी सी दूर फासले पर, तो उस लेडीज़ ने उन लोग को कहा कि यहाँ से चले जाओ और ना तुम सब का अंजाम भी इसी तस्वीर के जैसा कर दूंगी। रवि और उसके दोस्तों ने सीधा उस पुरानी औरत से पूछा, तस्वीर का क्या मतलब है और ये तस्वीर किसकी है? औरत ने जवाब दिया, ये तस्वीर मेरे परिवार की है। हम यहाँ कभी सुकून से नहीं रह पाए और इस हवेली ने हम सब की जान ले ली है। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो औरत धीरे धीरे हवा में घुलती चली जाती है। रवि और उसके दोस्त वहाँ से भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा उन्हें वापस ही वही कमरे में ले आता था। तभी उन्होंने सुना कि एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उन्होंने देखा कि एक बच्चा कोने में बैठा रो रहा है। बच्चा कह रहा था, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन जैसे ही रवि ने उस बच्चे को हाथ लगाया तो वो बच्चा एकदम से गायब हो गया। आपके साथ अगर ऐसा होता तो क्या आप वहाँ से वापस आ सकते थे? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रवि और उसके दोस्त ये सब देखकर बेहद घबरा जाते हैं। उन्होंने अपने हाथ में रखी तस्वीर को वापस उसी जगह रखकर जोर जोर से प्रार्थना करने लगे।
धीरे धीरे हवेली का दरवाज़ा खुलता चला गया। वो सब वहाँ से भागने लगे। रवि हमसे बताते हैं, भाई हम आज भी उस हवेली के बारे में बात करते हैं तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती हैं। कोई नहीं जानता उस पुरानी हवेली की असली राज क्या है, लेकिन आज भी उस हवेली के आसपास जाने से डर लगता है। आप क्या सोचते हैं, क्या सच में वहाँ कुछ ऐसा था या सिर्फ ये एक कल्पना थी? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो अपनी ओपिनियन इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से भर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी या ऐसी हॉरर कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं बिना झिझक। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी रातों को अकेले सफ़र किया है? क्या आपको भी लगा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है? आज की कहानी भी एक ऐसी ही रात के सफ़र की है जो आपको हिला कर रख देने वाली है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी, रात का सफ़र। ये कहानी अर्जुन की है, जो एक छोटे से गांव से अपने घर जा रहा था। रात का समय था और रास्ते में सुनसान आबादी पड़ती है। आप सोचिए, रात के सन्नाटे में अकेला सफ़र करना कैसा लगता होगा? आपने किया है क्या? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी ओपिनियन भर दीजिए। अर्जुन अपनी बाइक पर था और उसने देखा कि रास्ते पर सिर्फ वही था। उसने सोचा कि ये रास्ता जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन अचानक उसकी बाइक बंद हो जाती है। अर्जुन ने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक ने चलने से मना कर दिया। आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओपिनियन दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अर्जुन अपने बाइक से उतरकर आसपास देखने लगता है। तभी उसने देखा कि पीछे किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। आपको क्या लगता है वो कौन था या कौन हो सकता है? अर्जुन ने अपनी बाइक को धक्का देना शुरू किया। तभी उसने देखा कि पुरानी औरत रास्ते पर बैठी थी। औरत ने अर्जुन से कहा, बेटा मुझे यहाँ से ले चलो। अर्जुन ने सोचा कि इतने रात में इस औरत को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा, और उसने उस औरत को अपने साथ ले लिया। बाइक थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है और फिर से चलने लगती है। थोड़ा सफ़र करने के बाद फिर से बंद हो जाती है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस औरत का कोई नामो निशान, कोई भी नामो निशान नहीं था। आप बताइए, अगर आपके साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट पेश हो तो आपका क्या रिएक्शन होने वाला है? आप कितने खौफज़दा हो जाएंगे, कितने डर महसूस करेंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अर्जुन ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बेसुध, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। तो उसने धीरे से मुड़ कर देखा और वहाँ वही औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। बेटा मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे वापस घर नहीं जाना है। अर्जुन ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और वहाँ से भागने लगता है। अर्जुन आज भी उस रास्ते को याद करके डर जाता है। क्या उसने सच में किसी भूतिया औरत से मुलाकात की थी? क्या उसने कोई औरत को ऐसे चलते चलते पिक कर लेना, क्या उसने सही किया था? क्या वो औरत डायन थी या चुड़ैल थी या उसका कल्पना था? आपको क्या लगता है? क्या सच में उस रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ था? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि हम मोटिवेशन हमें मिलती रहे